हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, टक्कर देने के बाद टिप्पर लारी काफी दूर तक नाश को घसीट कर ले गई। हैदराबाद की कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक हो गया। हादसा इतना खौफनाक था कि जिस टिप्पर लारी ने यह हादसा दिया, इस टिप्पर लारी ने नाश को 20 मीटर दूरी तक घसीट कर ले गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा हफ्ते की रात उस वक्त पेश आया जब बाइक पर जाने वाले जगन मोहन रेड्डी नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बस स्टॉप रोड के करीब टिप्पर लारी ने टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में यह शख्स बाइक से गिर पड़ा और मौके पर ही हलाक हो गया। बाइक फुटपाथ पर गिर पड़ी और टिप्पर नाश को घसीट कर चली गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे का सबब बनने वाली टिप्पर के ड्राइवर के खिलाफ एक मामला दर्ज करके टिप्पर को जब्त कर लिया। सिर्फ दवाखाने नीलोफर काफी नहीं, बच्चों के लिए मजीद दवाखाने कायम करने हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि बच्चों के इलाज और मुआलजे के लिए मजीद खुसूसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स कायम करने के इम्कान तलाश किए जाएं, क्योंकि पेडियाट्रिक केसेस में हो रहे इजाफे के साथ नीलोफर हॉस्पिटल काफी नहीं होगा। कपड़े का मास्क खतरनाक, सर्जिकल या N95 मास्क इस्तेमाल करें। कोरोना की तीसरी लहर के बाद मास्क इस्तेमाल करने में हुआ इजाफा, माहिरीन की राय। ज्यादातर लोग कोरोना से महफूज रहने के लिए कपड़े के मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे जैसे मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे मास्क के इस्तेमाल में भी इजाफा हो रहा है। कई किस्म के मास्क मार्केट में दस्तयाब हो गए हैं। क्लॉथ मास्क के अलावा N95 और सर्जिकल मास्क के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो गया है, लेकिन शऊर बेदार न होने की वजह से लोग कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद लोग तो दस्ती मुंह पर बांधकर सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन अब कोरोना की वबा अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है, पहले की बनिस्बत मजीद ताकतवर हो गया है। मुख्तलिफ रिसर्च में N95 मास्क को ही बेहतर करार दिया जा रहा है। तेलंगाना के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में हुआ इजाफा। तेलंगाना के अस्पतालों में एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों की तादाद 26 हो गई है। रियासत तेलंगाना के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। अंदरून एक हफ्ता अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया। शहर हैदराबाद के कोरोना के इलाज के लिए मरकज बनाए गए गांधी अस्पताल से गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान रुजू होने वालों की तादाद 26 हो गई है। इस वबा के मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। ताहम रोजाना रियासत में कोरोना के दर्ज मुस्बित मामलात में से रियासत के अस्पतालों को रुजू होने वालों की तादाद में कमी देखी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना से बाहिफाजत वापसी की खैर मनाएं, टीआरएस के सबर को कमजोरी ना समझा जाए। 3 रियासती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़रा ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर टीआरएस ठान लेती तो शिवराज सिंह चौहान ना ही फ्लाइट से हैदराबाद में उतरते और ना ही वापस लौटते। टीआरएस कायदीन के सबर को बीजेपी कायदीन कमजोरी समझने की गलती ना करें। अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर से मंजूरी मिलती तो डर क्या होता है, शिवराज सिंह चौहान को बताया जाता। आज टीआरएस लेजिस्लेटर पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए गांधी हॉस्पिटल में तैयारियां। मरीजों की तादाद में आइंदा दिनों में इजाफे के अंदेशे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना केसों में इजाफा होता जा रहा है और साबिक़ा 2 लहरों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मुख्तस गांधी हॉस्पिटल को चौकस कर दिया गया है। यहाँ कोरोना के इलाज की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। हालांकि महकमे सेहत का ये तासुर है कि ओमिक्रॉन की वजह से होने वाले कोरोना में दवाखाने में शरीक करने की नौबत कम आएगी। ताहम गांधी हॉस्पिटल के हुकाम कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते, चूंकि साबिक़ा 2 लहरों में गांधी हॉस्पिटल में इंतहाई नाजुक हालत वाले मरीजों का इलाज भी किया गया। ऐसे में इंतजामिया का ख्याल है कि दवाखाने में मरीजों की तादाद में इजाफा होगा। खासतौर पर ओमिक्रॉन मुतासरीन की ज्यादा तादाद यहाँ आएगी। इसके नतीजे में दवाखाने में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जगत्याल से निर्मल जाने वाली बस का टायर फटा, 44 मुसाफिरीन बाल बाल बच गए। जगत्याल से निर्मल जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। ताखिर से मौसूल इत्तलात के मुताबिक बस जैसे ही मलकापुर के पास पहुंची, अचानक बस का सामने का टायर फटा, जिसकी वजह से बस सड़क से उतर गई। इस वक्त बस में करीब 44 मुसाफिरीन सवार थे। ड्राइवर ने बस कंट्रोल करने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में महफूज रहने पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बस में सवार 22 मुसाफिरीन मामूली तौर पर जख्मी हो गए। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार उलट गई। एलबी नगर अंडरपास ब्रिज में हादसा। हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई के बाद भी बाज़ अफराद शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, जिसके नतीजे में आए दिन कई हादसा पेश आ रहे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में हैदराबाद के एलबी नगर के अंडरपास ब्रिज में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में कार मुकम्मल तबाह हो गई। कार में सवार नौजवान हादसे के बाद फरार हो गए, जो मामूली जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस को शुबा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। आरटीसी की स्पेशल बसों में जायद किराया वसूल नहीं किया जाएगा, सज्जन नान ने कहा। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जन नान ने वाज़ेह किया कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ मुकामात के लिए चलाई जाने वाली आरटीसी की खुसूसी बसों में जायद चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। जगत्याल के मुजाफात में जवान पर तलवार से हमला, धरूर में कत्ल की वारदात। जगत्याल के मुजाफात में एक नौजवान का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वारदात धरूर में पेश आई। बताया जाता है कि राजेश नामी नौजवान अपने खेत में पानी छोड़ने के लिए मोटर बाइक पर जा रहा था कि दरमियान में नामालूम अफराद राजेश को रोककर तलवार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।
तेलंगाना में कोरोना का खौफ, नाइट कर्फ्यू और दीगर तहदीदात का अंदेशा। ओहदेदारों की जानिब से हुकूमत को रिपोर्ट पेश, कतई फैसला चीफ मिनिस्टर केसीआर करेंगे। रियासत तेलंगाना में कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस में अचानक इजाफा हो जाने के बाद हुकूमत नाइट कर्फ्यू के अलावा दूसरी तहदीदात आयद करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। बावसूख जराये से पता चला है कि महकमा सेहत के अलावा दूसरे आला ओहदेदारों ने रियासत में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करते हुए कोरोना पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू के अलावा दूसरी तहदीदात आयद करने की सिफारिश की है। इम्कान है कि संक्रांति त्यौहार के बाद नाइट कर्फ्यू और दीगर तहदीदात का ऐलान किया जाएगा। साथ ही रोजाना सूरत हाल पर भी नजर रखी जा रही है। हालिया दिनों में सूरत हाल मजीद संगीन होती है तो संक्रांति त्यौहार से कबल भी तहदीदात आयद की जा सकती हैं। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर हालत पर नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्द आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए तहदीदात का फैसला करेंगे। मस्जिद की तामीर पर बीजेपी की रुकावट, आंध्र प्रदेश में अक़लियतों पर हमला, पुलिस की हुई फायरिंग। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने शरअंगेजी करते हुए एक मस्जिद की तामीर में रुकावटें खड़ी की। इतराज़ करने वाले अक़लियती तबके के अफराद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दो तबक़ात के दरमियान पथराव और मारपीट का वाक़या पेश आया। पुलिस ने दोनों तबक़ात के अफराद को मुंतशिर करते हुए फायरिंग भी की। इत्तलात के मुताबिक कर्नूल जिले के आत्माकूर टाउन में वाक़ अर्बन कॉलोनी में ज़ेर तामीर मस्जिद फैज़ उनिसा के कामों को बीजेपी के मुकामी कायद और श्री सैलम असम्बली के बीजेपी इंचार्ज श्रीकांत रेड्डी ने मस्जिद के मुकाम पर पहुंचकर कामों को रोकने की कोशिश की, जिस पर अक़लियती तबके के अफराद ने बीजेपी की शरअंगेजी के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने अक़लियती तबके के अफराद पर हमला शुरू कर दिया, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। धक्कम पेल और पथराव में कई अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद अक़लियती तबके के अफराद की कसीर तादाद शाम में पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज किया, जिससे मज़ीद कशीदगी पैदा हो गई। इस दौरान बाज़ नामालूम अफराद ने गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने आत्माकूर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। हिंदुस्तान में कोरोना का शदीद बहरान, नए मामलों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़, एक दिन में 327 अमवात। हिंदुस्तान में हर दिन के साथ कोरोना का बहरान शदीद होता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में तबाहकारी बर्दाश्त करने वाले मुल्क में एक बार जहां यौमिया केसेस की तादाद कम होकर 5000 के करीब रह गई थी, वहीं अब एक दिन में कोरोना के 1.5 लाख मरीजों की तस्दीक की गई है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में नई हिदायत जारी, 10 जनवरी से रात का कर्फ्यू, 15 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद। रियासत महाराष्ट्र में आज कोरोना के पेश नज़र नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक स्कूल कॉलेजों को 15 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। 10वीं और 12वीं जमात के लिए कोचिंग का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम दीगर जमातों के लिए कोचिंग को बंद रखने की हिदायत दी गई है। नई सरकारी हिदायत के मुताबिक सैलून, निजी दफातर में गुंजाइश से आधे लोग ही जा सकेंगे। इसके अलावा गार्डन, स्विमिंग पूल, मैदान, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और सयाहती मुकामात पूरी तरह बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इत्तला के मुताबिक थिएटर को 50% गुंजाइश के साथ जारी रखने की इजाजत रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट को भी 50% गुंजाइश के साथ रात 10 बजे तक खोला जा सकता है। लोकल ट्रेन की खिदमत जारी रहेंगे। यह अहकाम 10 जनवरी की शब 12 बजे से 15 फरवरी की रात 12 बजे तक नाफिज रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोविड वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल और इससे निपटने की तैयारियों और मुस्तकबिल के हिकमत अमली पर इतवार की शाम एक आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे। ज़राए ने बताया है कि इजलास में वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत और दीगर मुतल्लिक़ा वज़ारतों के आला हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाली इस आला सतही मीटिंग में कोविड वैक्सीनेशन, कोरोना वबा के फैलाव से निपटने की तैयारियों और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाने का इम्कान है। कोरोना का महकमे रेल पर पड़ा बड़ा असर, 1000 मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव। कलकत्ता में महकमे रेलवे के 1000 अमला कोरोना वायरस से मुतासर हो गया है। ज्यादातर अफराद इस वक्त अपने घर में ही आइसोलेशन वार्ड में हैं। मशरक़ी रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एकलव्य चक्रवर्ती ने कहा कि मशरक़ी रेलवे के हावड़ा, मालदा, सियालदा और आसनसोल डिवीजनों के कम अज़ कम 1000 से ज़ायद कारकुनान मुतासर हैं। मुकामी और लंबी दूरी की ट्रेन के ड्राइवरों, असिस्टेंट ड्राइवरों और टीटी के अलावा ज्यादातर मुतासरीन अफसरान हैं। लोगों ने ईमानदाराना सियासत शुरू करने का इरादा कर लिया है, केजरीवाल ने कहा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के खैर मकदम करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि 5 रियासतों के वोटर इंतखाबात के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ईमानदाराना सियासत शुरू करने का इरादा कर लिया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और उनकी पार्टी तैयार है। 5 रियासतों के वोटर इंतखाबात के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने ईमानदाराना सियासत शुरू करने का इरादा कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी हर एक को अच्छी तालीम, सेहत, बिजली, पानी, सबको रोजगार देने समेत सभी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के अज़म के साथ आवाम के दरमियान खड़ी है। उन्होंने बताया कि मुझे यकीन है कि इस मरतबा लोग अपने बुनियादी मसाइल पर वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पहला इंतखाबी पोस्टर जारी, पार्टी मोदी योगी के चेहरे पर लड़ेंगे इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात 2022 की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते की रोज कर दिया। इसी के साथ ही सियासी जमातों ने भी अपनी कमर कस ली है। इंतखाबी तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में बीजेपी ने अपना पहला इंतखाबी पोस्टर जारी कर दिया। पार्टी ने यह वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ेंगी। इसके साथ ही इस पर भी मोहर लग गई है कि बीजेपी की तरफ से वज़ीर आला उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी में बीजेपी की तरफ से जारी इंतखाबी पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को दी शिकस्त, कहा वापस आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए हैं। केजरीवाल ने आज ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना से सेहतयाब होकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। केजरीवाल 4 जनवरी को कोरोना से मुतासिर हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं कोरोना का शिकार हो गया हूं, हल्की अलामत हैं, खुद को घर में अलग थलग कर लिया है। वो लोग जो पिछले कुछ दिनों में मेरे राब्ते में आए हैं, बराह करम खुद को अलग थलग करें और अपना टेस्ट करवाएं। समंदरी तूफानों से दुनिया भर में तबाही का अंदेशा, माहिरीन ने कहा। मुस्तकबिल के समंदरी तूफान शुमाल की सिमत में भी ज्यादा बनेंगे, जिनसे न्यूयॉर्क, बोस्टन, बीजिंग और टोक्यो समेत शहरों को भी खतरा लाहक होगा। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार किया है कि मौजूदा सदी में समंदरी तूफानों की शिद्दत में इजाफा होगा, जो दुनिया भर में बड़ी तबाही फैला सकते हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक माहौलियाती माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ समंदरी तूफानों की सालाना तादाद और शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है नया वेरिएंट, माहिरीन ने बताया। क्यों डेल्टा से ज्यादा मुतादी है ओमिक्रॉन। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वालों में बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। CDC के ताजा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वालों में 672 बच्चे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।